राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे कृष्ण श्रृंगार चैनल पर स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने नेट का कपड़ा लिया है, येलो में अस्तर है, डोरी है, मोती है, मिरर है इस साइज का, स्टोन, मिल्टन चौक, इंची टेप, ग्लू और कैंची, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर पहले हम अस्तर पर 9 लंबाई रखकर निशान लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर भी हम 9 लंबाई रखकर निशान लगा लेंगे और इधर भी और यहाँ भी 9 लंबाई रखकर निशान लगा लेंगे। अब हम इन सारे निशान को मिला लेंगे। निशान मिला देने के बाद अब हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। हमें इसी निशान तक का मिलाना है। बाद अब हम 4.5 पर यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरा इंची टेप को ऐसे घुमा घुमा कर 4.5 पर निशान लगाते जाएंगे। अब ये पूरे निशान को हम मिला लेते हैं। निशान मिला देने के बाद अब हम ऊपर यहाँ कमर पर 1 इंच से कम ऊपर का भी निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पर हमें 1 इंच से कम लगाना है। अभी निशान को हम मिला लेते हैं। निशान लगा देने के बाद अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम ऊपर का भी कट कर लेते हैं। ऊपर का कट कर लेने के बाद अब हम इसे खोलकर यहाँ से हम इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया है। यहाँ पर ये हमारा गोल शेप बहुत अच्छे से आया है। अब हम यहाँ नेट के कपड़े पर 4.5 चौड़ाई और 70 लंबाई रखा है। 70 लंबाई के लिए यहाँ पर हम 2 भाग में कपड़ा काट लिए हैं और इसे हम जोड़कर 70 लंबाई कर सकते हैं। अब हम नेट के कपड़े पर प्लेट डालकर इसे हम सिलते जाएंगे। आप इसे सिलाई मशीन से भी सिल सकते हैं। हम प्लेट देते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे। यहाँ पर हम पूरा प्लेट डालकर सिल लिए हैं। अब हम
अस्तर वाला कपड़ा लेकर इस पर यहाँ से साइड से रखकर इसे यहाँ तक से ऐसे करके पूरा गोल में रखते हुए इसे हम सिल लेंगे। इस तरह से हम पूरा यहाँ इसे अच्छे से रखते हुए पूरे को हम सिल लेते हैं। इसे सिल लेने के बाद अब हम नीचे भी अच्छे से प्लेट को रखते हुए इसे भी हम सिल लेंगे। नीचे का अस्तर वाला कपड़ा लेकर हम प्लेट को रखते हुए अस्तर को पकड़ते हुए इसे हम सिल लेंगे। इस तरह से हम अस्तर वाला भी कपड़ा लेकर पकड़कर सिलते जाएंगे। इसे हम पूरा सिल लेते हैं। हम इसे सिल लेने के बाद अब हम ये बाकी का कपड़ा ये जो निकला हुआ है इसे हम कट कर लेंगे। इसे काट लेने के बाद अब हम यहाँ पर कपड़े की लंबाई नापकर इसे भी हम यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे। और ये हमारा ये 1 इंच का चौड़ाई है और ये लंबाई इसके हिसाब से नापकर हम कट कर लेंगे। और इधर का भी हम काट लेंगे। काट लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसे रखकर सिल लेंगे। इसे हम सीधे की तरफ रख के सिलेंगे। इसे यहाँ तक हम सिल लेते हैं। इसे सिल लेने के बाद अब हम पीछे से पलटकर इसे भी हम सिल लेंगे। हम इसे सिल लेते हैं। इसे सिल लेने के बाद इसी तरह से इधर भी हम सिल लेंगे। तो इसे हम सिल लेते हैं। इसे सिल लेने के बाद अब हम कमर को नाप लेंगे। कमर को नाप लेने के बाद कमर के हिसाब से ही हम कमर की पट्टी काटेंगे। ये हमारा 7.5 है तो हम 8 काट लेंगे। कमर की पट्टी के लिए हमेशा हम जैसे पाइपिंग काटते हैं वैसे ही हमें काटना है। यहाँ पर हम कपड़े को थोड़ा सा तिकोना कर लेंगे। फिर हम इसे 7.5 नापकर इसे हम काट लेंगे। इसे काट लेने के बाद अब हम 1 इंच चौड़ाई लेकर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमारा लंबाई 8 है। अब हम इसे
काट लेते हैं। की पट्टी काट लेने के बाद अब हम इसे उल्टे की तरफ रखकर यहाँ से इसे सिलते जाएंगे। इसे हम यहाँ से पूरा रखकर पूरा यहाँ तक हम सिल लेंगे। इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक इसे हम सिल लेंगे। तो इसे हम सिल लेते हैं। इसे सिल लेने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और इस पट्टी को अच्छे से ऊपर कर लेंगे। अब हम डोरी लेकर जितना डोरी रखना है उसके हिसाब से हम नाप लेंगे। यहाँ पर हमें इतना डोरी रखना है। आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से डोरी रख सकते हैं। इतना नाप लेने के बाद अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो कपड़ा निकला है पट्टी वाली, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर पट्टी वाला कपड़ा लेकर हल्का सा फोल्ड करके इसे हम यहाँ से इसे सिलते जाएंगे। ये जो सिलाई है इसको हम छुपाते हुए अच्छे से रखकर इसे इसी पर हम सिल लेंगे। जिससे ये हमारा नीचे का सिलाई दिखे नहीं। यहाँ तक सिल लेने के बाद अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। कमर का ये तैयार हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर हमें माफ़ करिएगा, हम आपको मल्टी कलर का लेस बताना भूल ही गए थे। यहाँ पर हमें मल्टी कलर का लेस चाहिए और हम इसे यहाँ पर नीचे लगाते जाएंगे। हम यहाँ पर मल्टी कलर का लेस लगा लेते हैं। आप इसे मशीन से भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पर हाथ से ही बता रहे हैं, तो इसे हम हाथ से लगा रहे हैं। इस तरह से किनारे पे रखते हुए इस लेस को हम पूरा यहाँ तक लगा लेंगे। तो इसे हम लगा लेते हैं। लेस लगा देने के बाद अब हम इसे यहाँ पर भी किनारे किनारे साइड पर लगा लेंगे। इसे बनाना हम बता देते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम कपड़े पर ग्लू लगा देंगे।
ये हमारा वाइट कपड़ा है सूती का। ग्लू लगा देने के बाद अब हम शीशा को यहाँ पर बीच में चिपका लेंगे। इसके बाद ये स्टोन लेकर इसे भी हम यहाँ पर साइड साइड में किनारे पर चिपका लेंगे। स्टोन लगा देने के बाद अब हम मोती को लेकर यहाँ पर इसके किनारे पर अच्छे से रखकर इसे भी हम चिपका लेंगे। इसे हम यहाँ पर अच्छे से करते हुए नॉट लगा देंगे। हमें यहाँ पर अच्छे से नॉट लगाना है। ताकि हमारा फूले नहीं। अब बाकी का एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे धागा। इससे भी हम यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से चिपक जाए, अब खुले नहीं। अब हम इसे सुखा लेते हैं। ये हमारा हल्का हल्का सूख गया है। अब हम इसे यहाँ से हम कट कर लेते हैं। आप इसे पूरा सूख जाने के बाद ही इसे काटिएगा। अभी साइड से हम पूरे गोल को कट कर लेंगे। ये हमारा भी हल्का सूखा है। आप जब पूरा सूख जाए तभी आप काटिएगा। इस तरह से हम पूरे गोल सर्कल को कट कर लेंगे। इस तरह से हम गोल कट कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ पर किनारे पर रख कर इसे हम लगाते जाएंगे। आप इसे ग्लू से भी लगा सकते हैं, मगर हम यहाँ पर इसे सुई धागे की मदद से लगा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ साइड पर हम सुई को अच्छे से निकाल देंगे। इसे हम अच्छे से लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे सुई को। इसी तरह से हम पूरा यहाँ पर रखकर इसे लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे। बस यहाँ और यहाँ पर एक बार हम इसे अच्छे से लगाते जाएंगे सुई धागे से। इसी तरह से हम पूरे में लगा लेंगे। यहाँ पर ये पैच लगा देने के बाद अब हम इस स्टोन को यहाँ पर ग्लू की मदद से लगाते जाएंगे। हम पूरे में स्टोन को रखकर
लगा लेंगे। डोली के लिए हम 10 लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लेकर काट लिए हैं। अब हम इसे फोल्ड कर कर इसे यहाँ से हम सिलते जाएंगे। इसे हम यहाँ तक सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद अब हम पेन की मदद से इसे हम पलट लेंगे। इसे हम अच्छे से कर लेंगे। अब हम इसे बराबर कर कर इसे हम यहाँ पर इसे कैंची से काट लेंगे। अब हम इसे इस पर रखकर 2 इंच तक सिल लेंगे। हम इसे सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद अब हम इसे यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमारा सिल लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसे नाप लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच है, तो हम इस पर भी 1.5 इंच नाप कर 1.5 है तो यहाँ इस पर हम 2 इंच लेकर 2 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई लेकर इसे हम काट लेंगे। यहाँ पर हम 2 लेंगे और 1 इंच चौड़ाई लेंगे। अब इसे हम काट लेते हैं। इसके बाद इसे सीधे की तरफ रखकर इसे हम सिल लेंगे। इसे सिल लेने के बाद अब हम उल्टी की तरफ कर कर यहाँ पर डोरी की लंबाई 10 है, इस पर रखकर यहाँ पर इस पट्टी को फोल्ड करके इधर से भी इसे हल्का सा फोल्ड कर कर इसे हम सिल लेंगे। इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। यहाँ पर सिल लेने के बाद अब हम इस लैस को इस साइड में और इधर की साइड में लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लंबाई नाप कर यहाँ तक कट कर लेंगे और इधर का भी लैस काट देने के बाद अब हम इधर रखकर इसे हम सिल लेंगे। लैस लगा देने के बाद अब हम इस पैच को भी यहाँ पर लगा देंगे। इसे हम लगा लेते हैं। पर हमारा चोली और घेर बनकर तैयार हो गया है। यह हमारे 4 नंबर कान्हा जी के लिए है। आप भी जन्माष्टमी के लिए अपने कान्हा जी के हिसाब से यह पोशाक बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। राधे राधे।